नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरक सिंह ने भाजपा को लेकर बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस की सरकार आने वाली है, पूर्ण बहुमत के साथ आनी है। मैं कांग्रेस के साथ हूं। बात और भी बहुत सारी है, लेकिन पहले यह समझिए कि क्यों नरेंद्र मोदी की प्रबंध नीति भी हरक के मामले में फेल हो गई। लेकिन इससे पहले एक बात जरूरी है, और वो यह है कि हरक सिंह रावत समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते करते फूट फूट कर रोने क्यों लगे। उन्होंने साफ साफ कहा, जिस दिन मैं मुंह खोल दूंगा उस दिन देश की राजनीति में विस्फोट हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा, मुझे दिल्ली में प्रहलाद जोशी से मिलने के लिए बुलाया गया था, ट्रैफिक के चलते देरी हो गई। मैं उनसे और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहता था, लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचा मुझे पता चला कि भाजपा ने मुझे निकाल दिया है। यहां तीन बातें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, हरक सिंह रावत ANI से बात करते करते फूट फूट कर क्यों रोने लगे। नंबर 2, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब मैं केवल और केवल कांग्रेस के लिए काम करूंगा। और नंबर 3, जिस दिन मैं मुंह खोल दूंगा देश की राजनीति में विस्फोट हो जाएगा। अब ऐसा क्या है हरक सिंह के पास जिसको लेकर वो ऐसा कह रहे हैं। इसी के साथ दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि हरक के जीवन में पहली बार पाला बदल की घटना नहीं हो रही है। वो इसके आदी है, वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं, फिर वो क्यों फूट फूट कर रोने लगे। आपने ANI का वीडियो देखा हो तो नौबत यहां तक आ गई कि वो बोल नहीं पा रहे थे, वो फूट फूट कर रोने लगे। उनको पीने के लिए पानी देना पड़ा। यह कुछ सवाल है, पता नहीं इनका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ बातें सामने आ जाए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हरक के मामले में भाजपा की सारी प्रबंधन नीति फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई? हरक सिंह के मामले की सबसे पहले बागडोर अनिल बलूनी ने संभाली। दिल्ली में हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ अनिल बलूनी के साथ नड्डा से मिले। इसके बाद अमित शाह जब देहरादून आए तो उन्होंने हरक सिंह से बात की, लेकिन हरक सिंह को लेकर खबरें आती रही कि वो आज कांग्रेस में जा रहे हैं, वो कल कांग्रेस में जा रहे हैं। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरक सिंह की पीठ थपथपाई। आपको देहरादून और हल्द्वानी में नरेंद्र मोदी की जनसभा के मंच के विजुअल याद होंगे। इसका सीधा सीधा एक ही मैसेज था कि हरक को साधने की कोशिश की गई है। इसके बाद भी हरक सिंह नहीं माने। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवाज से उनकी एक वीडियो भी जारी की गई, जिसमें पुष्कर सिंह धामी और हरक सिंह रावत खिलखिलाकर हंस रहे थे। लेकिन मामला बिगड़ा और यह खिलखिलाहट हरक सिंह के फूट फूट कर रोने तक आ गई है। अब हरक सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे? उनकी पुत्रवधू अनुकृति कहां से चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस में हरक सिंह के साथ और कौन कौन जाने वाले हैं? कहां टूट होने वाली है? इसके बहुत सारे साफ साफ संकेत है, इसके बहुत सारे जवाब भी साफ साफ है। इसीलिए हरक सिंह रावत के जीवन के विवादों पर बात करते हैं। उनके जीवन में राजनीतिक विवाद भरे पड़े हैं, उनमें से कुछ पर बात करते हैं। अगर उनके जीवन को देखें राजनीतिक, तो 1984 में वे पहली बार भाजपा के टिकट पर पौड़ी सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। 1991 में फिर पौड़ी सीट पर जीत दर्ज की और तब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में पर्यटन मंत्री बने। 1993 में फिर भाजपा से पौड़ी सीट से लड़े और जीत गए और विधानसभा पहुंच गए। यहां तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन 1998 में कहानी बदल गई। 1998 में भाजपा ने टिकट देने से हरक सिंह को मना कर दिया, तो वो नाराज हो गए और भाजपा का दामन छोड़कर वो बसपा के दामन के साथ हो गए। हरक सिंह रावत इस बार भी जीत गए और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले का गठन कराया, जिसका आजकल वो खूब जिक्र करते घूमते हैं। लेकिन इसके बाद हरक सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए और 2002 में उत्तराखंड के पहले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लैंसडौन सीट से जीत दर्ज की। उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन जैनी प्रकरण में उनको इस्तीफा देना पड़ गया। यह मामला बहुत चर्चा में रहा था, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हरक के आगे के राजनीतिक जीवन पर बात कर लेते हैं। 2007 में उन्होंने फिर लैंसडौन विधानसभा से जीत दर्ज की। 2012 में हरक ने इस सीट को बदल दिया, वो रुद्रप्रयाग से लड़े और यहां से भी जीत दर्ज की। इसके बाद आता है 2016 का धमाकेदार और विवादित प्रकरण। कांग्रेस में टूट हो गई। बगावतियों के साथ हरक सिंह भी भाजपा के पाले में चले गए। 2017 में भाजपा ने उनको कोटद्वार से लड़ाया और यहां से भी जीत गए। लेकिन हरक के जीवन में केवल सीट बदलने और नई सीट पर जीतने और पार्टी बदलने तक के विवाद भर नहीं है। उनका जीवन और भी कई सारे हंगामों को समेटे हुए है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जैनी प्रकरण दरअसल बात 2013 की है।
हरक सिंह विजय बहुगुणा सरकार के मंत्री थे और मेरठ निवासी एक महिला ने उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा दिया। फरवरी 2014 में मेरठ की रहने वाली इस महिला ने दिल्ली के सफदरजंग थाने में हरक सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। हरक सिंह का मंत्री पद चला गया, लेकिन बाद में खबर आई कि दोनों में सुलह हो गई। यह मामला शांत हो गया, लेकिन 29 जुलाई 2016 को उसी महिला ने दोबारा हरक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। हरक के जीवन में बहुत सारे विवाद और उपलब्धियां हैं, इसीलिए मौजूदा सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरक सिंह रावत की राजनीति 2022 की इस जंग के बाद, इस चुनाव के बाद किस दिशा में जाने वाली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि हरक सिंह रावत को जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण निष्कासित किया गया है। और आपको याद होगा, याद कीजिए, रामनगर से हरक से फोन पर बात करते हुए हरीश रावत ने कहा था, ये आपदा का दौर है और आपदा में तो सांप और नेवले भी एक हो जाते हैं, फिर हम दोनों तो भाई हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि हरक सिंह रावत अपने बड़े भाई के पास पहुंच गए हैं, लेकिन बड़े भाई का इतिहास बड़ा ही कमाल का रहा है। वहां कौन करीब है, कौन दूर है, ये समझ में आता ही नहीं है। किशोर उपाध्याय का नाम लेकर इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। इसीलिए आइए उत्तराखंड की राजनीति की दिशा और दशा देखते रहते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।